They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause that's stressing me. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस की बाकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एंड लॉजिक के थ्रू अपनी एक आउटपुट को कंट्रोल कर रहा हूँ यूजिंग कंपैरेटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मेरी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा मेरी इनपुट की, जिससे मेरी MW2 का रिज़ल्ट चेंज होगा, तो मेरी जो कंपैरेटर है वो इस बेस पर MW2 की बेस पर ये डिसाइड करेगा कि मेरी आउटपुट चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि राइट नाउ ये है मेरी जो है ज़ीरो वैल्यू यहाँ पर, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जिसकी वजह से मेरी आउटपुट एक्टिव है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है, लेट्स से मैं इसको यहाँ ज़ीरो दे देता हूँ, यानी लेट्स से मेरे सेंसर मुझे वैल्यू ज़ीरो दे रहा है, तो क्या होगा, मेरी जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगी। अगर मेरी फील्ड में कुछ चीज़ चल रही है तो वो सडनली स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर वापस वैल्यू कोई और दे देता हूँ, तो मेरी क्या है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो मेरी वो आउटपुट कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो आप कंपैरेटर्स और कोई भी और कमांड यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि यहाँ कंपैरेटर ही लगाना है। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल समझानी थी आपको कि आप आउटपुट ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, दो वैल्यू को कंबाइन करके उसका रिज़ल्ट आप MW पे या MB पे शो करवाएं, और उससे आप अपनी चीज़ को आगे बीच में कंपैरेटर लगाना है, कंपैरेटर लगा लें, उसके थ्रू आप फिर आउटपुट कंट्रोल कर लें। इसमें एक और चीज़ अगर आपने नोट की हो, तो मैंने इनपुट के ऊपर यहाँ अलग से हेक्साडेसिमल की कमांड यूज़ की है। ये बेसिकली मैंने इसलिए की है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो वैल्यू है, अगर वॉच टेबल पे आए हम, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 16 बिट्स हैं, यानी कि एक पूरा वर्ड मैंने लिया है जो कि 2 बाइट से बनता है। तो मेरी अगर आप ये देखें 2 बाइट, यानी कि ये 1 बाइट और ये 1 बाइट, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंपैरिजन होगा, जो मैंने वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वैल्यू दी है डबल एफ़। तो आप सबको पता है कि जो एफ़ है वो इक्वल किसके है, ये जो 4 वंस हैं इसके इक्वल जो है हेक्साडेसिमल के अंदर वो एफ़ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ डिफ़ाइन कर दिया कि वैल्यू डबल एफ़ से ज़्यादा की आपने कंबाइन नहीं करनी, तो वो सिर्फ इतनी वैल्यू ही कंबाइन करेगा। ये जो पीछे वंस और ज़ीरोज़ हैं वो इसको बिल्कुल इग्नोर करेगा। वो मैंने समझ लें कि मास्क ऑफ कर दिए हैं, डेटा मास्किंग आप कह सकते हैं इसको, कि मैंने डेटा मास्किंग की किस्म की है, जिसमें मैंने बाकी नंबर्स को बंद कर दिया और मैंने उसे सिर्फ कहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 4 बिट्स ही को उसके डेटा को कंबाइन करके रिज़ल्ट मुझे शो करना है MW2 के ऊपर। और अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर दूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ इसको खाली एक सिंगल एफ़ ले लूँ और मैं लोड करूँ, तो f की वैल्यू हमें पता है, और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर सिर्फ ff ले लूँ, तो अब आपको पता चल गया कि 0 0 जो है वो 0 ही रहेंगे। बाकी ff जो है यहाँ पर आपके कम से कम 8 वंस होंगे। उसके बाद आपका यहाँ एक f है जो कि आपका सिर्फ 4 वंस के इक्वल होगा। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक f का शो करेगा, दूसरे f का शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जब कंबाइन करने के लिए मैंने उसे यहाँ जो कमांड दी है वो सिर्फ एक f की दी है। तो अगर हम वॉच टेबल में आए तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ ये वाले 4 डिजिट का शो कर रहा है। इसके पीछे जो है वो सारे के सारे वो समझ लें कि डिसेबल हैं, बंद कर दिए मैंने उसको कमांड दे दी कि आपने उसको नहीं रीड करने, उसको कंबाइन नहीं करना। तो आप ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेंसर से सारी वैल्यू नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 4 या 8 डिजिट की वैल्यू मिल जाए, बहुत है आपके लिए, तो आप उसके अंदर ये कमांड यूज़ कर सकते हैं हेक्साडेसिमल की। और इसके बाद अगर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आएँ, तो हमारे पास मल्टीप्लेक्स है। आप मल्टीप्लेक्स में देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल इनपुट है और एक हमारे पास आउटपुट है। मैं यहाँ पर लेट्स से MB6 MB2 MB4 MB0 और K जो है यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ। अभी क्या होगा कि K की वैल्यू अगर 0 होगी तो मेरी यहाँ जो वैल्यू होगी इन के ऊपर वो यहाँ आउटपुट पे मूव कर जाएगी।
और अगर मेरी वैल्यू k इज़ इक्वल टू 1 होगी तो मेरी वैल्यू यहाँ जो इन की इन 1 की जो वैल्यू है वो मेरी आउटपुट पे मूव कर जाएगी। इसी तरह अगर मेरी वैल्यू मोर देन k के इक्वल है, यानी k इज़ इक्वल टू 5 6, यानी अगर यहाँ वैल्यू 6 है लेट्स से, तो जो एल्स की वैल्यू है MB4 के अंदर जो मेरी वैल्यू होगी यहाँ पर वो डबल एफ है, एफ है, 2D है, CO है, EO है या कुछ भी है, वो मेरी आउटपुट में मूव कर जाएगी। इसी तरह हमारे पास डी मल्टीप्लेक्स है। अगर आप डी मल्टीप्लेक्स लें तो उसके अंदर इन्वर्स है, बेसिकली इसमें आपके पास मल्टीपल इनपुट्स थी, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं। तो आपके पास k है, अगेन आपके पास एक इनपुट है, एक इनपुट पे आप वैल्यू दे सकते हैं, और आप k आपका अगर 0 है तो आपकी वैल्यू 0 पे मूव करेगी, k अगर 1 है तो आपकी वैल्यू आउटपुट पे मूव करेगी, अगर मोर देन 1 है तो आपकी वैल्यू एल्स पे मूव कर जाएगी। तो इस तरह से आप डी मल्टीप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ मूव करवाने के लिए। मल्टीपल इनपुट से आप एक आउटपुट पे मूव करवा सकते हैं, एक सिंगल आउटपुट से आप सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स पे भी मूव करवा सकते हैं वैल्यूज़। इसी तरह आपके पास एक सेलेक्ट है, सेलेक्ट में भी आपके पास 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, आपके पास G एक और इनपुट है। अगर आपकी ये इनपुट ट्रू होगी तो आपकी वैल्यू जो है वो 1 मूव करेगी, और अगर आपकी वैल्यू G की फॉल्स होगी तो आपकी जो 0 की वैल्यू है वो आपकी आउटपुट मूव होगी। तो लेट्स से हम यहाँ पर MB0, MB2, MB6 और यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं आप हमारा ब्लॉक इनेबल है, जिससे हमारी वैल्यू जो G की है वो फॉल्स है, हमारी IN0 के ऊपर जो वैल्यू है वो मूव कर गई हमारी आउट में। अगर हमारी G इनेबल हो, ट्रू हो, तो हमारी जो MB2 है, CD जो है वो मूव कर गई है हमारी आउट में। तो इस तरह ये जो ब्लॉक है सेलेक्ट का ये काम करता है कि आपकी G वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी, उसकी बिना पर आपका IN0 और IN जो है उसकी वैल्यू मूव करेगी आपकी आउट में।